हॉरर, जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ हॉरर, तब आपके मन में क्या आता है? भूत प्रेत, हॉन्टेड हाउस या कोई साइंस फिनिक्स मूवी का कोई क्रिएचर? बट क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज़ क्या है? मूवी देखने समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है इट इज़ जस्ट ए मूवी। अब ये मूवी द एक्सोर्सिस्ट को देख लो। इस मूवी को देखकर क्या आपको ये लगेगा कि क्या ये भूतों का पोजीशन रियल होता है? इंसान के अंदर कोई आत्मा घुस जाए, ऐसा होता है? या फिर क्वाइट पैलेस देखो, इसमें ये जो क्रिएचर दिखते हैं, इस टाइप के क्रिएचर को देखकर आप ये कहेंगे कि क्या ये क्रिएचर्स रियल में पॉसिबल है फ्यूचर में या कभी भी किसी म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के चलते? असल बात ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, बट मेजॉरिटी लोग मेडिकल घोस्ट पैरानॉर्मल एनर्जी पर यकीन नहीं करते। बट हॉरर चीज़ों में इसी चीज़ जिस पर सब यकीन करते हैं वो है साइंस। असल विज्ञान के कैटेगरी में आया हुआ डेंजर इसी चीज़ जिस पर सब यकीन करते हैं, जिस पर आप चाह कर भी यकीन नहीं करना चाहेंगे, बट ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी है जिसके बारे में दुनिया याद करती है, तब आज भी पूरे दुनिया के पास स्पाइंस है, चिल्स पास हो जाती है उस घटना को याद करके। दी चेरनोबिल इंसिडेंस इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लेनेट, इंटायर मैटर एटम से बना है। परमाणु से हर एक एटम में एनर्जी होता है। एक एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपका ये जो पूरा पिष्ट है, आपका ये हाथ, इसमें करीब इतने एटम हैं, इतने सारे एटम से मिलकर आपका ये हैंड बना है, और हर एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया और उसे यूज करना शुरू कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ यूज़फुल कामों के लिए। और यूज़फुल के कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं और इस रिएक्टर के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हीट पैदा किया जाता है, और उसी हीट के अंदर एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद है और पूरे दुनिया में 440 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिएक्टर यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है 95, फॉलोअर बाय फ्रांस 56 न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आप साइंस देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे खतरनाक साइंस में से एक, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइंस। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर एक ऐसा डेंजर मौजूद होता है जो कि इनविजुअल होता है, रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट में एक सेफ्टी सिस्टम होते हैं, वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं और सारे नेसेसरी प्रिकॉशन मौजूद होते हैं न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम में। बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986 टाइम सुबह के 1:23 लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर यह डिजास्टर हुआ उसके सामने ही एक बड़ा शहर था प्रिपियत नाम का। तब वो बहुत बड़ा ही फेमस शहर था और लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग इस शहर में रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 के उस रात को सब कुछ बदल गया। सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिपियत शहर के रहने वाले लोगों को अचानक से एक लाइट दिखी, एक बहुत ही ज़्यादा चमकीली हुई लाइट जो कि आकाश की ओर जा रही थी। लोगों को यह लगा कि ये नॉर्मल सा कोई फैक्ट्री में आग लगने वाला इंसिडेंस होगा और उस इलाके के सारे लोग
उस इंसिडेंट को एक ब्रिज पर खड़े होकर देखने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब कोई घर के बाहर निकल के डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव खड़े उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो कुछ ही सेकंड में चार्नोबिल और उनके आसपास के पूरे शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट को फैला दिया। सिर्फ पास के शहरों और इलाकों में ही नहीं, बल्कि जहां पर प्लांट था उसके 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजरस इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। और ये सब हुआ एक गलती के चलते। कुछ देर पहले उसी रात को चार्नोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हैं या फिर लापरवाही भी, क्योंकि एनाटोली डियाटलोव जो कि उस रात टेस्टिंग वर्क के सुपरवाइज कर रहे थे, वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्ड कोड स्टेप रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। फिर इस गलती के चलते अचानक से उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हेवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रॉड होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया। मैनुअली साइंटिस्ट ने जल्दी से उसको पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल रॉड इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंक एक सेकंड में भाप बनकर उड़ गया और स्टीम और हीट का एक मेंस बिल्डअप बन गया। और फाइनली वो फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट्स होता है, कोर, वो इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि वो स्पोलर होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा में रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी थी, जो जहरीलापन था, वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा थे। चार्नोबिल का वो रेडियो एक्टिव एटम डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा वो दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फैलने लगा। यूक्रेन में, पोलैंड में, बेलारूस में, लिथुआनिया में, हंगेरी, इन सारे कंट्रीज में कैंसर पैदा करने वाला रेडिएशन एक्टिव डस्ट फैल गए, सिर्फ इस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने के चलते। चेरनोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपियत में, जैसा कि आपको अभी पता चला, 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद उन सब को शहर छोड़ना पड़ गया। क्या आपने कभी गूगल पर किसी भी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया है और आपको 0 देखने को मिला है? प्रिपियत एक एडवांस्ड शहर, प्रिपियत शहर का अभी का आप पीक देखोगे तो आपको अभी का मौजूद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि सालों से अनटच है। ऐसा मानो कि जमा हुआ है एक फ्रीज़र की तरह। उन फैमिलीज़ की यादों में जो कि कभी यहाँ हंसते खेलते रहती थी एंड आज भी वहाँ रेडियो एक्टिव है। वहाँ के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है। मीन्स उसको अगर आप टच भी करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ये वही फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो कि चेरनोबिल के पावर प्लांट में गए थे, वहाँ पर आग बुझाने के लिए गए थे। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि आपने गेस किया होगा कि उसमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन से मारे गए जब वहाँ ये घटना हुई। जब साइंटिस्ट मापने गए इस डिजास्टर के चलते कितना रेडिएशन फैला है इन्वायरमेंट में, तब रेडिएशन का जो मीटर था वही ऑफ स्केल हो गया। छोटे से रेडिएशन मीटर का जो हाईएस्ट लिमिटेड था वो शो होने लगा क्योंकि उसके आगे जो सुई जा ही नहीं सकता, जबकि रियल सेल्स उससे हजारों गुना ज़्यादा था। इतनी अजीब चीज़ है ना रेडिएशन, मतलब न दिखती है न महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर चीज़ों को मारने लगती है। रेडिएशन शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल्स को सर्वाइव करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती है और बॉडी सेल्स रेंडमली ही इधर उधर ग्रो करने लगती है, बढ़ने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन को, और इसे ही कैंसर कहते हैं।
डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल को बताता है कि कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है, कैसे प्रॉपर्ली ग्रो करना है। और इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है और पेड़ों में भी ये लाइफ को लिटरली ख़त्म कर देता है। प्लांट के चारों तरफ मौजूद पेड़ पौधे और जंगल ये भी रेडिएशन का शिकार हो गए और आप देख सकते हैं कि सारे जंगल किस तरह से वीरान पड़ा हुआ है और सारे ट्रीज अपने आप ही डैमेज होने लगे। एक बड़ा जंगल का एरिया आज भी मौजूद है और यह एक द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के बारे में आपने जाना, उस पर खड़े होकर शहर के रहने वाले लोग उसके डेंजर से अनजान उस घटना के बाद आग को खड़े खड़े देख रहे थे। उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, उसमें सीमेंट और बहुत सारा टाइप के वेस्ट है और ये इतना डेंजर है कि इस जगह के पास अगर आप 1 घंटे खड़े हो गए तो आपकी इमीडिएट डेथ मौत हो सकती है। बिना इसको टच करे सिर्फ खड़े खड़े मौत इंस्टेंट रेडिएशन के चलते। इस मास के जंग को नाम दिया गया है द एलिफेंट फुट और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज भी उसी जगह पर मौजूद है और एलिफेंट रेडिएशन को छोड़ती है और वो कितने साल तक वहाँ पर रहेगा, उसके रेडिएशन ख़त्म होने में, उस वेस्ट को नॉर्मल होने में अभी 20,000 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। मतलब उस पावर प्लांट में मौजूद उस वेस्ट वाले एरिया को अब दुनिया के सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। अगर उस घटना के दौरान ये वेस्ट बेसमेंट के बदले ऊपर आ जाता, किसी तरह प्लांट के बाहर आ जाता, तब जो हो सकता था वो इमेजिन नहीं कर सकते। अभी के टाइम चेरनोबिल के पावर प्लांट के चारों तरफ एक ऐसा सर्कोफायरस बना दिया गया है, एक ऐसा स्फीयर जो कि डेंजर रेडिएशन के लीक होने से रोकेगा, उस एलिफेंट फुट से रेडिएशन बाहर आने से रोकेगा। और अब साल 2020 के बाद की बात करें तो उस जगह के चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे खासे खिल रहे हैं। बट चेरनोबिल के बेसमेंट में मौजूद वो दानव, वो एलिफेंट्स फुट आज भी मौजूद हैं, बट उस सर्गोफिगर के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। तो ये थी दुनिया की सबसे वर्स्ट मतलब खतरनाक कहानी। इसको अगले 20,000 साल तक इंसान को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।